सच्चा विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं खास खबरों के साथ। मोगरा से रिचा मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर ही मौत। शेरगढ़ के नाथदाव गांव में बुजुर्ग की तलवार से गर्दन काटकर हत्या, 3 भाइयों ने अपने ही रिश्तेदार को उतारा मौत के घाट। जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण और मकान गणना के सफल क्रियान्वयन के लिए 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ। JNU में व्याप्त छात्र समस्याओं को लेकर ABVP ने प्रदर्शन कर कुलगुरु को सौंपा ज्ञापन, समाधान का आश्वासन। प्रिया का झाला क्षेत्र में सड़क पर कचरा डालने को लेकर हुआ विवाद, वार्ड प्रभारी इंस्पेक्टर और लोगों के बीच तीखी बहस। और गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के नवीनीकरण के उपलक्ष्य में महान गुरमत समागम का आयोजन। खबरें विस्तार से। मोगरा से सरेचा जाने वाले मार्ग पर गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान कैलाश पटेल पुत्र सांवर राम पटेल निवासी सरेचा के रूप में हुई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलते ही लूनी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार डंपर तेज गति और लापरवाही से चलाया जा रहा था। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध बर्जी से भरे डंपर अक्सर तेज रफ्तार से चलते हैं, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। घटना के बाद लोगों में भारी आक्रोश देखा गया और उन्होंने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जोधपुर ग्रामीण के नाथडाव गांव में बुजुर्ग की तलवार से गर्दन काटकर हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। करीब 40 साल पुरानी दुश्मनी के चलते 3 सगे भाइयों ने अपने ही रिश्तेदार मकसिंह राजपुरोहित पर दिन दहाड़े हमला बोल दिया। वारदात के दौरान मकसिंह का भतीजा भी था, वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला। मामला जोधपुर के चामू थाना क्षेत्र के नारधाऊ का है। मृतक मकसिंह के भतीजे सुल्तान सिंह ने बताया, वो और उसके चाचा मकसिंह कानूरिया गांव में एक सामाजिक समारोह में शामिल होकर बाइक से वापस नाथडाऊ लौट रहे थे। नाथडाऊ के पास एक सुनसान कच्चे रास्ते पर पीछे से आ रही बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही चाचा भतीजे नीचे गिर गए। तभी बोलेरो से 3 भाई खेत सिंह, हरि सिंह और प्रताप सिंह नीचे उतरे। आरोपियों ने तलवारों से मकसिंह पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन काट दी। लहूलुहान मकसिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के समय सुल्तान सिंह वहां से जान बचाकर भागा। वो करीब 300 मीटर तक नंगे पांव दौड़ता रहा और एक पास की झाड़ी में जाकर छुप गया। टक्कर के बाद सुल्तान सिंह की बाइक बोलेरो के नीचे ही फंस गई, जिससे निकाला नहीं जा सका। आरोपियों की एक अन्य SUV गाड़ी भी पीछे ही चल रही थी। बाइक फंसने के कारण आरोपी बोलेरो को वहीं छोड़कर दूसरी गाड़ी में बैठकर मौके से फरार हो गए। परिजनों के अनुसार ये विवाद आज का नहीं बल्कि करीब 40 साल पुराना है। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही थी, जिसका अंजाम इस दर्दनाक हत्याकांड के रूप में सामने आया। और घर नजदीक आया मैं ना सरुंडा पैरे कने मोरे घर हम जो गाड़ी अटीने मोड़ी जो लारू 2 गाड़ियां आई। एक काला कलर की शिफ्ट टाइप गाड़ी होती और एक होती बोलेरो। 2 ही गाड़ियों, पहली शिफ्ट टक्कर मारी, बस बोलेरो वाले टक्कर मार बाहर निकलिया। जका हुए मोर काका भाई जे अन्य लोग इनके परिवार के वो भी सब साथ में थे। धारदार तलवार से मैं आगे भाग गया और मेरी आंखों के सामने भागते भागते मैं देख रहा था मेरे काकू साहब की गर्दन काट दी और बोला कि तेरे को भी खत्म कर देंगे आने वाले दिनों के अंदर। कारण ये कोई पहले आज से 40 साल पहले कोई मार्ग के प्रति ये हम लोगों को मारने के लिए आए थे और इनके खेत सिंह जी के पिताजी कोई चोट लगने की वजह से हमारे 4-5 परिवारों के झगड़ा किया था, तो वो खत्म हो गए थे। उस साजिश की वजह से हमने समझौता कर लिया, 20 बीघा ज़मीन दे दी और राजीनामा हो गया। और आज 40-35 साल बाद में इन्होंने ये हरकत की हमारे साथ और मेरे काकू साहब को बड़ी बेरहमी से ख़त्म कर दिया। अंदेशा था ही नहीं, अचानक ये पीछे से आए और हमें महसूस भी नहीं होने दिया। कभी हमारे साथ में ही रहते हैं, ये कनौड़िया में जाते हैं तो हम ब्याह समारोह में ये हमारे को मिलते रहते हैं। हमसे बोलते नहीं है लेकिन हमारे पास में रहते, कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि भाई ऐसा करेंगे। आपके परिवार के ये शाम की 6 बजे की घटना है, लेकिन अभी तक कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। हम सर कड़ी से कड़ी इनको सज़ा चाहते हैं और फांसी की सज़ा हो सर। मेरे काका को इतनी बेरहमी से मारा है। मेरे काका के छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, गरीब आदमी हैं हम, इतना बेरहमी से हमें हमारे काका को मारा है।
जोधपुर पुलिस ने हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस उपायुक्त मनीष कुमार चौधरी ने बताया कि शहर में लंबे समय से फरार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस आयुक्त शरद कविराज के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त वीरेंद्र सिंह और सहायक पुलिस आयुक्त अनिल शर्मा के सुपरविजन में थाना अधिकारी परमेश्वरी के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है। टीम ने पुलिस थाना करवड़ के हत्या के मामले में पिछले 9 माह से फरार चल रहे आरोपी संजय उर्फ संदीप पुत्र उमेदाराम विश्नोई निवासी सुथारा नाडा केलनसर थाना चाखू जिला फलौदी को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले में जांच में जुटी है। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव 2026 की तैयारियां लगातार जोर पकड़ती जा रही हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने 22 अप्रैल को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया। इस नई सूची के सामने आने के बाद प्रदेश के चुनावी समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट की तुलना में कुल मतदाताओं की संख्या में भारी कमी देखी गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुसार 20 फरवरी को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर्स की कुल संख्या 1,13,29,913 थी। अंतिम प्रकाशन तक इसमें कोई बदलाव नहीं किए गए। कुल 2,27,879 नए मतदाता लिस्ट में जोड़े गए, जबकि 5,49,916 वोटर्स के नाम हटा दिए गए। यानी लिस्ट में कुल 3,22,037 नाम कम हुए। इसका सीधा मतलब ये कि पिछली बार के मुकाबले करीब 3% वोटर्स घट गए। अब कुल मतदाताओं की संख्या 1,10,07,876 है। आंकड़ों के मुताबिक जोधपुर में सबसे ज्यादा 16.9%, उदयपुर में 11.50% की भारी कमी दर्ज की गई है। इसके उलट बाड़मेर में 2.50% और नागौर में 2.40% की बढ़ोतरी देखी गई है। मतदाताओं की संख्या में आया ये बड़ा अंतर आगामी निकाय चुनावों में हार जीत के समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण और मकान गणना के सफल क्रियान्वयन के लिए जिले के फील्ड ट्रेनर्स के द्वितीय बैच का 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गुरुवार से राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में आरंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला जनगणना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रथम जोधपुर जवाहर चौधरी, उप जिला जनगणना अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग जोधपुर मीनाक्षी चौधरी और जिला समन्वयक सुरेश चंद्र मीना की उपस्थिति में हुआ। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए जवाहर चौधरी ने कहा कि जिले के प्रगणक से लेकर चार्ज अधिकारी तक सभी अधिकारी कर्मचारी अपने जनगणना संबंधी दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करें, जिससे किसी भी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न हो। उन्होंने बताया कि जनगणना 2027 देश की प्रथम डिजिटल जनगणना है, जिसके अंतर्गत सभी प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों के पास उपयुक्त डिजिटल मोबाइल उपकरण होना आवश्यक है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जिला पश्चिम में पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध डोडा पोस्ट और एमडी ड्रग को बरामद किया है। पकड़े गए युवकों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रतापनगर थानाधिकारी भवानी सिंह सायकालीन गश्त पर थे, तब आखलिया चौराहे के पास में एक फाइनेंस कंपनी के नीचे संदिग्ध युवक को पकड़ा। उसके बाद तलाशी में अवैध डोडा पोस्ट बरामद हुआ। इस पर आरोपी युवक जैसलमेर के फलसूंड स्थित भुजगढ़ फनफूड के पीछे चौपासनी निवासी सांग सिंह पुत्र हेम सिंह को गिरफ्तार किया। तेजकरण ने बताया कि मुखबिरी सूचना मिलने पर एक किराए पर रहने वाले युवक नारायण पुत्र टिकमा राम को पकड़ा। उसके घर से 15.36 ग्राम एमडी ड्रग जब्त की गई। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में एबीवीपी का प्रदर्शन। बने रहिए बुलेटिन के साथ। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। राजस्थान टुडे, आपकी पत्रिका, आपकी बात। देश विदेश की ताज़ा खबरें, विश्लेषण और जानकारी अनुभवी पत्रकारों और विशेषज्ञों की टीम सही और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध। राजस्थान टुडे में आपको मिलेगी खबरें देश प्रदेश की, खबरों का विश्लेषण, खबरों के पीछे की कहानी और उपयोगी जानकारी। पढ़ना न भूलिए, आपके शहर के प्रमुख स्टॉल पर उपलब्ध। अपनी प्रति आज ही प्राप्त करें। Desert Public School. Admission open from nursery to 8th. Highly trained teaching staff and all the very best for child education. Computer education, personalized care, effective management, green environment. Transportation facility available. Desert Public School, 5 Central School Scheme, Air Force Area, Jodhpur.
Call 9314131412. यही हमारे सपनों का घर है। मगर होगा कैसे? आपके सोने से। सोने से? हाँ, सोना क्या नहीं कर सकता। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और बस गृह प्रवेश की तैयारी कीजिए। देखा, सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212 पर। सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। हर महीने बढ़ता किराया और अपना घर होने का सपना अब होगा साकार। अपने भविष्य का निर्माण करे आसान। राजस्थान ग्रामीण बैंक लाया है आपके सपनों का घर बनाने का सबसे आसान समाधान। होम लोन अब मात्र 7.20% की आकर्षक ब्याज दर पर। महिला उधारकर्ताओं के लिए विशेष रियायत, ताकि हर महिला अपने सपनों को दे सके एक नई उड़ान। क्या आपके पास पहले से लोन है तो चिंता नहीं, हमारी होम लोन टेक ओवर सुविधा से पाएं और भी आसान किश्तें, न्यूनतम प्रोसेसिंग शुल्क, कम खर्च, ज्यादा फायदे। ध्यान रहे, ये योजना सीमित समय के लिए ही है। नियम एवं शर्तें लागू। तो देरी किस बात की? अपने नजदीकी राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा में आज ही संपर्क करें या कॉल करें 0291-2593-100 पर। राजस्थान ग्रामीण बैंक, आपके सपनों का सच्चा साथी। जोधपुर का भरोसा, ग्रेट सत्यम एकेडमी। नर्सरी से लेकर 12वीं तक एडमिशन ओपन, जहां शिक्षा है आधुनिक और परिणाम शानदार। 12वीं की छात्रा मानसी जहांगीर ने 99.20% अंकों के साथ हासिल किया राजस्थान में तीसरा और जोधपुर में प्रथम स्थान। स्मार्ट क्लासरूम, अनुभवी फैकल्टी, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप, सभी सुविधाओं से सुसज्जित गर्ल्स और बॉयज ग्रेट हॉस्टल। आज ही अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करें। ग्रेट सत्यम एकेडमी, सफलता की पहली सीढ़ी। बापू नगर, माता का थान रोड, जोधपुर। संपर्क करें 8559837306, 9214406345 पर। संचालक अलका गहलोत और मनीष गहलोत। इलाज की दुनिया में नई क्रांति। पश्चिमी राजस्थान की पहली हाईटेक रोबोटिक मशीन। अब ऑपरेशन होगा रोबोटिक टेक्निक से। सटीक इलाज, जल्द छुट्टी। ऑपरेशन में ना के बराबर रक्तस्राव और ना के ही बराबर चीरा। जब रोबोट है तो दूरबीन या बड़े चीरे वाला ऑपरेशन क्यों? यूरोलॉजी, कैंसर, बच्चेदानी, निसंतानता, पथरी, प्रोस्टेट और हर्निया, अब सभी ऑपरेशन रोबोट द्वारा। सबसे अनुभवी चिकित्सकों की टीम, डॉक्टर प्रदीप शर्मा, डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर सौरभ त्रिवेदी, डॉक्टर नगेंद्र शर्मा और डॉक्टर RK व्यास। सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही स्थान पर। विनायका हॉस्पिटल, गीता भवन के सामने, उमेद हॉस्पिटल के पास, जोधपुर। संपर्क करें 9468569933, 0291243811 पर। विनायका हॉस्पिटल, आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षित और सटीक इलाज। A chapter begins where dreams take shape. At Cambridge Public Senior Secondary School, we believe your kids deserve the best education, focused on individual development, nurturing every child's unique potential. Interactive learning that sparks curiosity, group activities that build confidence and teamwork. School focuses on quality education with experienced and dedicated teachers, smart classrooms and modern teaching methods, co-curriculum and sports activities for all-round development, regular parent-teacher interaction for better progress tracking, value-based education to build responsible. 87232 www.cpsjodhpur.com. Admission open for playgroup to 12th,
Registration online today. Enroll now for the 26-27 session. विश्वास और बेहतर इलाज मिल जाए तो कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से भी जीता जा सकता है। आइए SKG कैंसर हॉस्पिटल, एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज, RGHS और आयुष्मान योजना के तहत निशुल्क पेट सिटी स्कैन भी। विजिट करें SKG कैंसर हॉस्पिटल, कंप्लीट कैंसर केयर अंडर वन रूफ, झालामंड, गोडा रोड, स्टेट हाईवे 101, जोधपुर। संपर्क करें 7412025320। जोधपुर में शिक्षा की एक विश्वसनीय पहचान, श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय एवं वैदिक ग्लोबल स्कूल, स्थान बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। सन 1935 से संचालित प्रतिष्ठित प्राइवेट बालिका विद्यालय, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और संस्कारों का सुंदर संगम। श्री वैदिक कन्या सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक विज्ञान, वाणिज्य एवं कला वर्ग की सुविधा उपलब्ध है तथा वैदिक ग्लोबल स्कूल में प्ले ग्रुप से कक्षा 9वीं तक आधुनिक और सुरक्षित शिक्षा की उत्तम व्यवस्था की गई है। विद्यालय की प्रमुख विशेषताएं डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, CCTV द्वारा निगरानी, हवादार एवं वेल फर्निश्ड कक्षाएं, सुंदर गार्डन व बच्चों के लिए स्विंग्स, बड़ा खेल का मैदान, समय समय पर अभिभावक शिक्षक संगम, वाजिब शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बोर्ड कक्षाओं हेतु विशेष स्मार्ट अध्ययन व्यवस्था। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। पता बागर चौक, फोर्ट रोड, जोधपुर। संपर्क करें 7976769518 9588971028 पर। आप देख रहे हैं चैनल 24+ न्यूज, शहर की धड़कन। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में गुरुवार को सिंडिकेट की बैठक में ठीक पहले छात्र संगठन ABVP की ओर से केंद्रीय कार्यालय में जमकर प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कुलगुरु को 21 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की विभिन्न नीतियों का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों से कुलगुरु सचिवालय को नए परिसर में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग शामिल रही। इनका कहना था कि सचिवालय को शहर के बीच स्थित वर्तमान मुख्य कार्यालय में ही रखा जाए ताकि छात्रों और आमजन को असुविधा न हो। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बंद की गई पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की मांग उठाई। उन्होंने ओल्ड कैंपस की डिस्पेंसरी को बंद या स्थानांतरित नहीं करने और वही एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने की भी मांग की। साथ ही पुराने परिसर में स्थित एकल खिड़की पर इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराने की बात कही गई। विश्वविद्यालय में हमने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की इकाई द्वारा आज समस्त छात्र शक्ति ने विश्वविद्यालय की विभिन्न मूलभूत सुविधाओं को, मूलभूत मांगों को लेकर हमने 21 सूत्रीय मांगे कुलपति महोदय को सौंपी है। आज सिंडिकेट की मीटिंग थी और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आए और कुलपति को 21 सूत्रीय मांगे दी, जिसमें हमारी मुख्य मांग थी जो हेड ऑफिस, जो हमारा मुख्य ऑफिस है, यहाँ पर गांव डाणी से स्टूडेंट्स आते हैं, छात्र छात्राएं आते हैं, उनको बैठने के लिए उचित जगह नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, ये हमारी उचित मांग थी। और साथ ही साथ मूलभूत मांगे जो छात्र दूर दूर से आते हैं, गाँव डाणी से आते हैं, उनको यहाँ विश्वविद्यालय में सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया जाता है, उनसे बातचीत नहीं की जाती है, उनको भटकाया जा रहा है, ये हमारी मांगे थी। और साथ ही साथ फीस वर्दी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसके तहत विश्वविद्यालय वो बात ठीक है, बिल्कुल बताओ क्या आश्वासन। और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को ये चेताया है कि समय रहते इन 21 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की जाए और काम किया जाए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें विश्वास दिलाया है कि कल तक हम इस मांगों पर समाधान किया जाएगा और विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें चेताया कि अगर इस मांगों पर समाधान नहीं हुआ तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगा। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जो नए नियुक्त हुए, उनको आए हुए 6 महीने हो गए, परंतु उसके बावजूद उन्होंने पिछले 6 महीनों में कोई भी विकास कार्य छात्र हितों के मध्य किए नहीं है। तो इसीलिए हमारी जो मांगे थी, जैसे विश्वविद्यालय का जो केंद्रीय कार्यालय है उसके अंदर संभाग भर से सैकड़ों विद्यार्थी आते हैं, परंतु ना उनके बैठने की उचित व्यवस्था है, वो रोडों पर बैठे रहते हैं, अपनी डिग्री के लिए शाम शाम तक इंतजार करते हैं अपना। तो उसी के लिए हमने मांग रखी कि उनके लिए एक बैठने की उचित व्यवस्था
जहाँ पंखा लगा हो, जहाँ पानी की व्यवस्था हो, जहाँ वॉशरूम की व्यवस्था हो। तो टोटल हमने 21 मांगे रखी थी और विश्वविद्यालय के कुलगुरु ने उसकी मांगे काफी मान भी ली हमारी, और हमें आश्वासन दिया कि लगभग सभी मांगे कल सारी पूरी कर ली जाएगी। जोधपुर नगर निगम के क्रिया का झालरा क्षेत्र में सड़क पर कचरा डालने को लेकर गुरुवार को विवाद खड़ा हो गया। बस्ती के बीच कचरा पॉइंट बनाए जाने से नाराज मोहल्लेवासी भड़क गए और मौके पर पहुंचे वार्ड प्रभारी इंस्पेक्टर इंद्रजीत से उनकी तीखी बहस हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जब एक युवती ने क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं होने पर सवाल उठाए तो वार्ड प्रभारी आक्रोशित हो गए। उन्होंने कथित रूप से कहा, अगर बदतमीजी करोगे तो मैं आपसे डबल बदतमीजी करूंगा। इस बयान के बाद माहौल और तनावपूर्ण हो गया। स्थानीय निवासी भंवरलाल ने आरोप लगाया कि निगम के सफाई प्रभारी ने बिना सहमति के बस्ती के बीच कचरा पॉइंट बना दिया है, जिससे पूरे इलाके में बदबू फैल रही है। उन्होंने बताया कि विरोध करने पर अधिकारी उल्टा बहस करने लगे। यहां तक कि वार्ड इंस्पेक्टर ने यह भी कहा कि आपके कहने से मैं नहीं आऊंगा, मेरे अधिकारी कहेंगे तभी आऊंगा। विवाद बढ़ता देख मौके पर पहुंचे सीएसआई ललित रूपाणी ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया। आपके वॉल्यूम का साउंड ऊपर तो काम करने का तरीका होता है। इस साउंड का क्या तरीका सर? क्या तरीका? सुबह शाम आपको बुला रहे हैं। जोधपुर पुलिस के अभय कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की सक्रियता और तकनीकी दक्षता का एक और उदाहरण सामने आया। सेंटर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक का टैक्सी में छूटा कीमती सामान सकुशल वापस लौटाया। जानकारी के अनुसार जालोरी गेट निवासी रितेश परिहार शादी समारोह में शामिल होने के लिए टैक्सी में सरदारपुर स्थित महावीर कॉम्प्लेक्स गए थे। जल्दबाजी में उतरते समय अपना बैग टैक्सी में भूल गए। बैग में करीब 30,000 रुपए मूल्य के शादी के कपड़े और अन्य सामान रखा हुआ था। शादी समारोह से फ्री होने के बाद रितेश ने अभय कमांड सेंटर में तैनात हेड कांस्टेबल रामचंद्र देवासी से संपर्क कर मदद मांगी। मामले की जानकारी मिलने पर प्रभारी राजेंद्र सिंह के निर्देश पर हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह और कांस्टेबल अशोक ने सीसीटीवी नेटवर्क और तकनीकी संसाधनों की मदद से टैक्सी का रूट ट्रेस किया। वाहन के पंजीयन नंबर के आधार पर चालक से संपर्क कर बैग बरामद किया गया और परिवादी को सुरक्षित सौंप दिया गया। रितेश परिहार ने जोधपुर पुलिस की त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के लिए आभार जताया। कुड़ी भक्तासनी और झमर थाना क्षेत्र में 2 सुने मकानों में चोरों ने सेंध लगाकर लाखों के आभूषण और नकदी चुरा ली। एक में परिवार के लोग खेतबाड़ी के लिए गए हुए थे तो दूसरे में दंपति बाहर काम पर निकल गए। वापस लौटे तो चोरियों का पता लगा। कुड़ी भक्तासनी पुलिस ने बताया कि गंगा विहार निवासी प्रदीप कुमार पुत्र रविशंकर की तरफ से रिपोर्ट दी गई। बताया गया कि 20 और 21 अप्रैल को उसके घर में चोरी हो गई। वो अपनी ड्यूटी पर गया हुआ था और पत्नी भी स्कूल में निकल गई थी। बाद में घर के ताले टूटने का पता चला। घर से 3600 रुपए, चांदी की पाल जोड़ियां, बिछियां, सोने की नथ आदि चोरी हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो गंगा विहार में प्रथम तल पर रहता है और नीचे भूतल पर अन्य परिचित रहता है। उसके घर का दरवाजा खुला मिला था। वक्त घटना उसका रसोइया छुट्टी लेकर गांव गया था। रिपोर्ट में रसोइये पर भी संदेह जाहिर किया गया। कुड़ी पुलिस जांच कर रही है। दूसरी तरफ झमर पुलिस के अनुसार राम अस्पताल के पीछे धवा निवासी पारसराम पुत्र चंद्रा राम सरगरा के मकान में भी चोरी हो गई। घर में उसकी माँ और छोटे भाई की पत्नी आदि रहते हैं। वो बाहर गया हुआ था और माँ बहन आदि खेत पर गए हुए थे। 21 से 22 की रात को चोरों ने घर के ताले तोड़कर चोरी की। सुबह माँ लौटी तो पता लगा चोर घर से 2500 रुपए, सोने की रखड़ी, कानों की लूंग जोड़ी, 33 तोले का कंदोरा, 25 तोला का करला आदि सामान चोरी कर लिया। सूचना पर झमर पुलिस ने मौका मुआयना किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा घोषित जेईई मेन 2026 के परिणामों में रेजोनेंस जोधपुर के स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए संस्थान का नाम रोशन किया है। छात्रों की उपलब्धियों से संस्थान में उत्साह का माहौल है। संस्थान के छात्र अथर्व वैष्णव ने फिजिक्स विषय में 100 परसेंटाइल हासिल कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 2290 के साथ ही ओबीसी एनसीएल वर्ग में 425वीं रैंक हासिल की। मेरा नाम अथर्व वैष्णव है और मैं रेजोनेंस जोधपुर में ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरे को यहाँ पे 1 साल हो चुका है पढ़ते हुए और अप्रैल अटेम्प्ट में मेरी 99.86 परसेंटाइल आई, जो कि 2289 CRL रैंक हुई और ओबीसी में 425। यहाँ पे पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ का कल्चर है पढ़ाई का, जो टीचर्स का सपोर्ट है, जो पूरी इंस्टीट्यूशन की डेडिकेशन है बच्चे के रिजल्ट लाने की तरफ, उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है हमको। क्योंकि 12th तक मेरा इतना नहीं था, लेकिन हम यहाँ पर दिन भर पढ़ते हैं, दिन भर यहाँ पे कल्चर ही ऐसा है, टीचर्स का सपोर्ट एनी टाइम हमारे पास रहता है, उस कारण हमारा ये रिजल्ट आ पाया। इसके लिए मैं मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स को सबसे ज़्यादा थैंकफुल रहना चाहूँगा, क्योंकि हमारी मेहनत तो है ही है, लेकिन अगर वो साथ में नहीं देते तो हम यहाँ पे नहीं होते आज। वहीं छात्र जतिन राजपुरोहित ने केमिस्ट्री में 99.997 परसेंटाइल प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1454 तथा जनरल ईडब्ल्यूएस वर्ग में 156वीं रैंक हासिल की। हेलो, मेरा नाम जतिन राजपुरोहित है। मैं रेजोनेंस जोधपुर का ड्रॉप ईयर स्टूडेंट हूँ इस साल और अभी सेकंड अटेम्प्ट जेईई मेन हुआ है, जिसमें मेरी 99.915
परसेंटाइल आई है और 1454 CRL है। और अभी हम एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बिजी है। और हाँ, यहाँ पे माहौल तो बहुत अच्छा है, पूरा कल्चर ही स्टडी बेस्ड है, बच्चों को सिखाना पढ़ाई कैसे करनी है प्रॉपरली, मतलब पूरा इन्वॉल्व होके, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो माहौल बहुत अच्छी रही है, टीचर्स का डाउट सॉल्विंग वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं, रेलेवेंट है, सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले तो अपने टीचर्स को देना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को, फिर अपने आप को। रेजोनेंस जोधपुर के सेंटर हेड डॉक्टर दिनेश वैष्णव ने स्टूडेंट्स की इस सफलता को उनकी निरंतर मेहनत, अनुशासन, सही मार्गदर्शन का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि संस्थान में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाता है और नियमित टेस्ट सीरीज व विस्तृत परफॉर्मेंस एनालिसिस के माध्यम से छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए तैयार किया जाता है। रेजोनेंस जोधपुर जो कोटा में संस्थान है, रेजोनेंस जो 2001 से चला आ रहा है, जिसने IIT JEE और नीट में हजारों सिलेक्शन दिए, उसी की एक शाखा है जो सरदारपुरा रोड में। रेजोनेंस में हम जो कोटा कल्चर का पूरा इकोसिस्टम है, मतलब वहाँ के मॉड्यूल्स, DPP, टेस्ट पेपर, उसको लेते हुए हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज के साथ बच्चों को IIT JEE और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं। रेजोनेंस जोधपुर से भी हमने हजारों की संख्या में सिलेक्शन IIT JEE और नीट में दे रखे हैं। रेजोनेंस जोधपुर के 2 स्टूडेंट्स ने रिमार्केबल रिजल्ट इस बार प्रोड्यूस किए हैं, जो JEE मेन इस बार अप्रैल 2nd सेशन के बाद फाइनल रिजल्ट रहा है। यहाँ के स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट जो जतिन राजपुरोहित, उसके 99.91 परसेंटाइल बने और अथर्व वैष्णव के 99.86 परसेंटाइल बने। यहाँ तक अथर्व वैष्णव की बात करें तो उसके फिजिक्स में 100 परसेंटाइल बने, यानी उसके फिजिक्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है, एक भी क्वेश्चन उसका रॉन्ग नहीं हुआ है। और जतिन राजपुरोहित के केमिस्ट्री में 99.97 परसेंटाइल बने और उसका एक ही क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है, यानी उसके 100 में से 95% मार्क्स, 100 में से 95 मार्क्स आए। BR बिरला ग्रुप द्वारा संचालित BR बिरला पब्लिक स्कूल में गुरुवार को कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए एक्सीलेंस अचीवर्स पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कड़ी मशक्कत, दृढ़ संकल्प और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके उत्कृष्ट उपलब्धियों का सम्मान किया गया। समारोह के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को मंच पर सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों की सराहना की गई। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस वर्ष कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जो विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ की मेहनत का परिणाम है। इस अवसर पर BR बिरला ग्रुप के अध्यक्ष ने सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये सफलता समर्पण और निरंतर प्रयास का प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में और ऊंचे लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में उत्कृष्टता, समर्पण और प्रेरणा के मूल मंत्र के साथ विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया गया। Dedication and hard work, the qualities that define our class 10 toppers. This ceremony is not just about marks, it is about recognizing discipline, perseverance and the courage to stay focused on our goals. Dear students, your success is the result of countless hours of efforts, sacrifices and determination. You have set a benchmark for others and made each of us proud. Remember, success is an endless journey. It is always the outcome of consistent hard work and a positive mindset. At the same time, I would like to remind you all that this achievement is just the beginning of much larger journey. Life ahead will bring you more challenges and opportunities. So keep learning, keep growing and never stop believing in yourself. अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उच्च शिक्षा राजस्थान की जोधपुर जिला इकाई की मेजबानी में संत शिरोमणि रविदास महाराज के 650वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में संत श्री रविदास के विचारों की सर्वकालिक प्रासंगिकता विषय पर व्याख्यान का आयोजन श्री महालक्ष्मी कन्या महाविद्यालय जोधपुर में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता गेंदालाल शाह क्षेत्र कार्यवाह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान रहे और कार्यक्रम की अध्यक्षता जगदीश सिंह राजपुरोहित विभाग संघ चालक की हुई। मुख्य वक्ता गेंदालाल ने कहा कि संत रविदास महाराज श्रेष्ठ व्यक्तित्व के धनी और भगवत व्यक्ति के साथ समारोत्थान के लिए स्वकर्म कहकर सदा प्रयत्नशील रहने वाले महनीय संत शिरोमणि थे। उन्होंने समाज में तत्काल में व्याप्त कुरीतियों और बुराइयों के निवारण हेतु प्रयास किए। विधर्मियों ने उन्हें मतांतरित करने का असफल प्रयास किया, किंतु सनातन धर्म के प्रति
उनकी अगाध श्रद्धा, विश्वास, समर्पण और भक्ति के कारण वे असफल रहे। अब कैसे छूटे राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी।